गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बातें करेंगे 6 चैप्टर की, ज्योग्राफी के प्लस 2 क्लास के। उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना बचा हुआ है कि लोहा इस्पात उद्योग के विषय वितरण का वर्णन कीजिए। 5 नंबर में कई बार प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रश्न से छोटे छोटे प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी आते हैं। लोहा इस्पात उद्योग का महत्व क्या है? अगर 2 नंबर का प्रश्न आए, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आधारभूत उद्योग माना जाता है क्योंकि औद्योगिक विकास की बुनियाद लोहा इस्पात उद्योग पर ही आधारित है। इसको अन्य उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके उत्पाद से अन्य उद्योगों के लिए मशीनरी और अवसंरचना का निर्माण होता है। सुई से लेकर बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उनका निर्माण लोहा इस्पात उद्योग से ही संभव है। इसको की इंडस्ट्री भी कहा जाता है, लोहा इस्पात उद्योग को, क्योंकि आर्थिक विकास के सभी ताले लोहा इस्पात उद्योग से ही खुलते हैं, इस्पात उद्योग से ही खुलते हैं। लोहा एवं इस्पात का निर्माण कैसे होता है? वैसे तो लोहा जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातुओं में से एक है, लेकिन ये शुद्ध रूप से नहीं मिलती। इसको ये अयस्क और या यौगिकों के रूप में मिलती है। इसको कार्बन के द्वारा, इसमें कार्बन मिलाकर और चूने के साथ इसको झोंक भट्टी में डाला जाता है, फिर उससे कच्चा लोहा अलग किया जाता है, अयस्क अलग किया जाता है, और अलग किए गए लोहे को ठंडा करके अयस्क से जो अलग किया जाता है भट्टी में, झोंक भट्टी में, उसमें से अलग किए गए लोहे को ठंडा करके कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है और उस कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। अब लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति को प्रभावित कौन से कार्य करते हैं? जैसे परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो लोहा इस्पात उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा विकसित हुए जहाँ पर कच्चे माल की ज़्यादा मात्रा में उपलब्धता थी। जैसे कच्चा माल कौन कौन सा चाहिए? इसमें लोहा ऐसे की प्राप्ति होती हो, और इसमें जो इस्पात बनाने में जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे यूज होता है, जैसे कार्बन है, चूना पत्थर है या मैंगनीज है, अगर जिन स्थानों पर ये कच्चा माल प्राप्त होता था उन क्षेत्रों में लोहा इस्पात उद्योग परंपरागत रूप से लगे हुए मिले हैं। लेकिन ये ऐसे स्थानों पर भी विकसित हो जाते हैं जहाँ पर कच्चा माल आसानी से आयात किया जा सके या मशीनों औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सके यातायात के द्वारा। जैसे पत्तन है, पत्तन वाले क्षेत्रों में आसानी से ये कच्चा माल है पहुँचाया जा सकता है। आजकल जो इसकी स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कच्चा माल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। बाजार के निकट ये छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, कारखाने हैं जो निर्माण और प्रचालन पर, जिनके निर्माण और प्रचालन पर खर्च जो है वो कम आता है, तो बाजार के निकट आजकल ये स्थापित होने लगे हैं। लोहा इस्पात उद्योग का विश्व वितरण का वर्णन कीजिए। क्या है इसका विश्व वितरण? यह एक जटिल उद्योग है जिसमें अधिक पूंजी और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए लोहा इस्पात जो उद्योग हैं वो कहाँ पर ज़्यादा विकसित हुए? विकसित देशों में ज़्यादा विकसित हो पाए हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र कौन से हैं? उत्तरी अल्पेशियन क्षेत्र में पिट्सबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। महान झील क्षेत्र में शिकागो, जेरी क्षेत्र केंद्र है जो ईरी, क्लीवलैंड, बफेलो, डुलूथ, ये मुख्य केंद्र है लोहा इस्पात के। अटलांटिक तट के जो क्षेत्र हैं, शेप्रोज पॉइंट और मॉरिसविल, ये मुख्य केंद्र है इस्पात के। दूसरा है यूरोपीय देशों में लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र कौन कौन से हैं? ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंगम, शेफील्ड, जर्मनी में ड्यूसबर्ग, डॉटरमुंड, ड्यूल्सडॉर्फ, एसेन, ये मुख्य केंद्र हैं। फ्रांस में ली क्यूसोट, सेंट इटनी और लारेन क्षेत्र मुख्य हैं। ये लारेन बहुत बार पूछा जाता है, किसका लोहा इस्पात केंद्र है। सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेट्स्क और तुला पूछा जाता है। छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव जो प्रश्न है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है, छोटे प्रश्नों में। यूक्रेन का बहुत बार पूछा जाता है। क्रिवोई रोग लोहा इस्पात केंद्र किस देश का है? ये बहुत बार पूछा गया है। डोनेट्स भी पूछा जाता है। और एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें, एशिया महाद्वीप में कौन कौन से मुख्य लोहा इस्पात केंद्र हैं? जैसे जापान में है नागासाकी, टोक्यो, योकोहामा। चीन में शंघाई, यंत्स्यान एवं वुहान को आप नहीं भूलोगे, मुझे पता है। भारत में जमशेदपुर, कुर्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम और भद्रावती मुख्य लोहा इस्पात के केंद्र हैं। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। हालांकि इस चैप्टर से ये प्रश्न
कमी आता है, लेकिन पूछ लिया जाता है। ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, क्रिबॉय रोग है, तुला है, लारेन है, बर्मिंगम है, ये लोहा इस्पात के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। एक एक नंबर में ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दिए जाते हैं। पिट्सबर्ग, इस जंग का कटोरा भी इसको कहा जाता है। आजकल इसका महत्व कम हो गया है इस इस्पात के अंदर का। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। आगे हम दूसरा जो अगला लेसन है, 7th लेसन है, वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।